हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। मंदिर का प्रसाद और स्टारबक्स की कॉफी को ना कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन अगर स्टारबक्स वाले आपको ऑलिव ऑयल वाली कॉफी पिला दे तो आप डेफिनेटली ऐसी शक्ल बनाओगे। भले ऑलिव ऑयल सेहत के लिए अच्छा है, मगर इस वियर्ड फ्लेवर को देख के पीने का मन ही नहीं किया तो क्या खाक सेहत बनेगी। लेकिन रुकिए, ये कंपनी ऐसी भी है जिसने लोगों को बिस्किट्स में मछली खाना सिखा दिया, पर अजीबोगरीब फ्लेवर्स बनाने की हद तो इस ब्रांड ने पार कर दी। यस, डोमिनोज। इस ब्रांड से बच के रहना, क्योंकि ये अब चीज की जगह लोगों को ऑक्टोपस खिलाना चाहता है। बस हवा निकल गई। चलिए जानते हैं कि कैसे ये फेमस ब्रांड्स लोगों को मुंह बिगाड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। नंबर 1, स्वीडिश फिश ओरियो। स्वीडिश वालों ने इसे बनाया ही इसलिए था क्योंकि 1950 से स्वीडन की फिशिंग इंडस्ट्री काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन इस मछली में फ्रूट्स के अलावा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये मछली पूरी की पूरी वीगन भी है। क्रेजी, राइट? और इस क्रेजीनेस को पागलपन में कन्वर्ट करने ओरियो ने निकाला ये। इनफैक्ट ओरियो अपने अतरंगी फ्लेवर्स के लिए काफी मशहूर है, क्योंकि अगर इनके फ्लेवर्स देखने जाओगे तो आपको इतने फ्लेवर्स दिख जाएंगे। लेकिन ये मछली वाला ओरियो 2016 में स्वीडिश फिश ओरियो नाम से लॉन्च हुआ। उन्हें लगा कि इस आइडिया से पैसा बरसने लगेगा, मगर हुआ ये। Oreo with, some red shit on the inside. God damn! This is exactly how I imagined it. Oh, I can throw up. किसी को स्वीडिश का ये चिपचिपा फ्लेवर ओरियो के बीच गंदा लगा, तो किसी को अच्छा, Bro, it tastes like Swedish finish! क्योंकि उन्होंने कुछ इस प्रकार इसकी मार्केटिंग की थी। अब बताओ, अगर लोगों को मैगी और आम दोनों पसंद है तो क्या आप दोनों को एक साथ मिलाकर बेच सकेंगे? और यही गलती ओरियो ने कर दी। लेकिन फिर भी आज ओरियो और स्वीडिश फिश दोनों ही यूएस की पसंदीदा हैं। नंबर 2, लेस कैपेचिनो। कॉफी विद करण। ये नाम सुनकर जितना जनता चढ़ जाती है, उससे भी ज्यादा लोग कॉफी विद लेस सुनकर चढ़ गए थे। जी हाँ, दुनिया के फेमस चिप्स सेलर ने एक वक्त कॉफी बेचने का भी काम किया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आइडिया उनको और किसी ने नहीं बल्कि खुद जनता ने दिया था। एक्चुअली हुआ ये था कि हर साल लेज एक कंपटीशन रखती है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करके नई रेसिपी का आइडिया देते हैं, और ऐसे ही 2014 के कंपटीशन में इन भाई साहब ने कॉफी वाली रेसिपी दे दी। लेज वालों को लगा कि उनका सॉल्टी और कॉफी काफी ट्रेंडी रहेगा, मगर अमेरिका में लोगों ने तुरंत इसे नापसंद कर दिया, क्योंकि उस कंपटीशन में आए बाकी 3 फ्लेवर्स के सेल के सामने कैपेचिनो का सेल सबसे कम हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हो, लेज ने इस कंपटीशन की तरह एक स्लोगन भी निकाला था, बेट यू कांट ईट जस्ट वन, यानी आप एक खाकर रुक ही नहीं सकते, जो न सिर्फ लेज कहता है बल्कि साइंस के द्वारा भी साबित किया गया है। लेकिन कॉफी वाली वेफर्स में ये स्लोगन फेल हो गया। वैसे लेज के पहले जापान की पोका कॉफी नाम के एक ब्रांड ने भी ऐसी ही चिप्स निकाली थी, लेकिन वो भी नहीं चली, जिसके चलते लेज को भी इनका एग्जाम्पल लेकर ऐसी चिप्स बनानी ही नहीं चाहिए थी। और रही बात इस फ्लेवर की, तो ये किसी ने फोटोशॉप करके वायरल कर दिया था। नंबर 3, पेप्सी कोला हॉट चॉकलेट। पेप्सी ने 125 साल में पूरे 11 बार अपने लोगों को चेंज किया है। लोगों के साथ साथ इनके फ्लेवर्स भी हमेशा चेंज होते ही रहते हैं, लेकिन इनका ये फ्लेवर देखो, इसमें लिखा है नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी। ऐसा कैसे? और ऊपर से एक हॉट कॉफी को कैसे ठंडा पिया जाए? पेप्सी वाले ये सब ना सोच के शायद सिर्फ अपनी कंपटीशन पर ध्यान दे रहे हैं। जहाँ कोका कोला ने ये निकाला तो झट से पेप्सी ने अगले ही साल अपना वनीला फ्लेवर दे दिया। पर इस हॉट चॉकलेट वाली ब्रांडिंग पेप्सी की तरफ से ब्रांड न्यू थी, जिसमें उन्होंने एक कंपटीशन रखा था। इस कंपटीशन में बस आपको हॉट चॉकलेट पीते हुए फोटो डालना था, और अगर पेप्सी ने आपको लकी माना तो आपको लिमिटेड एडिशन वाली ये पेप्सी मिल जाएगी। इसीलिए इस कंपटीशन में सिर्फ 2,500 कैंस ही बांटे गए। लेकिन अगर आप इन कैंस में से एक खरीदना चाहते हो तो भाई लोग 8,000 रूपए तैयार रखना। लेकिन उससे खरीदने से पहले ये जान लो कि जहाँ एक आम इंसान दिन में 30 ग्राम शुगर खा सकता है, वहीं पेप्सी की एक साधारण कैन 41 ग्राम शुगर देती है। तो क्या लगता है और चॉकलेट वाली में कितना शुगर होगा? नंबर 4, कोका कोला। लोग कोल्ड ड्रिंक गार्लिक की बदबू हटाने के लिए पीते हैं, और यहाँ तो कोका कोला वालों ने ये बना दिया। मगर इससे पहले कि आप ऐसे मुंह बनाओ, फैक्ट भाई बता दे कि ये सरासर झूठ है। कोक वालों ने कभी ऐसी ड्रिंक बनाई ही नहीं थी। असल में लोगों ने वनीला कोक को एडिट करके इस तस्वीर को वायरल कर दिया था, जिसके बाद लोगों ने इसे ऐसे एडिट करना शुरू किया। ये लोगों में इतना मशहूर हो गया कि लोग सच में कोका कोला में लहसुन डाल के पीने लगे, पर फिर उसमें सोडा नहीं, सिर्फ तीखा पनी रह गया। हालांकि सोडा और गार्लिक का कॉम्बिनेशन जितना अजीब है उतना ही हकीकत भी, क्योंकि जापान के इस शहर को गार्लिक सेंटर कहते हैं, जहां लहसुन से सोडा बनाया जाता है। इससे पहले आमोरी ने लहसुन की बिक्री बदलने के लिए गार्लिक की आइसक्रीम और बियर भी बनाई थी। तो लगाने हैं 2 घूंट लहसुन के, आई मीन कोका कोला के। नंबर 5, माउंटेन ड्यू चीटोस। कड़कती धूप, प्याज के साथ साथ भूख भी लगी है, लेकिन जेब में इतने कम पैसे कि पहले प्याज बुझाएं या फिर भूख मिटाएं। अगर ऐसा वक्त आप पर आ गया तो आपको माउंटेन ड्यू फ्लेवर्ड का चीटोस
चीटोस जरूर ट्राई करना चाहिए, जहाँ चीटोस का चटाकेदार तीखापन और माउंटेन ड्यू का खट्टा फ्लेवर दोनों एक साथ मिल जाएगा। पर भाई लोग, इसे खाया जाए या फिर पिया जाए, खैर ये आपके ऊपर है, लेकिन ऐसी जरूरत पहली बार नहीं हुई है। चीटोस के पहले पेप्सी ने भी ऐसे वियर्ड चिप्स निकालने की हिम्मत की थी, जापान में काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। इतना ही नहीं, बल्कि डोरिटोस ने भी माउंटेन ड्यू फ्लेवर्ड चिप्स निकालकर बहुत लोगों को अट्रैक्ट किया था, पर चीटोस के मामले में ये स्ट्रेटजी फेल रही। नंबर 6, बर्गर किंग। एक जमाने में मैकडी को टक्कर देने के लिए बर्गर किंग ने अपने नाम के पीछे इंस्टा लगा डाला था, और इसी कंपटीशन के चलते बर्गर किंग ने निंजा के नाम पर ऑक्टोपस की इंक वाला बर्गर बाहर निकाला। ये वही इंक है जो ऑक्टोपस दुश्मन को अंधा करने के लिए छोड़ता है। इन्होंने ऑक्टोपस के साथ साथ सुअर के मांस को भी इस बर्गर में घुसाया। देखिए कैसे इन्होंने इस मांस को रखा कि वो एक जुबान जैसा दिखे। लेकिन अब ये काले निंजा बर्गर कंपटीशन में मैकडी कैसे पीछे रहता, उसने भी अपना निंजा बर्गर निकाल दिया। और जानते हो ये इन्वेंशन कहाँ का है? जापान का। ये एकमात्र ऐसा देश है जो अपने अजीबोगरीब फ्लेवर्स के लिए मशहूर है, जहाँ डोमिनोज को भी ऐसे पिज्जे का आविष्कार करना पड़ा जिसके ऊपर टॉपिंग के तौर पर ऑक्टोपस पेयर डाले गए। टेस्टी राइट। डोमिनोज ने जापान के लिए इटली और यूके दोनों को ही मिक्स कर दिया, मतलब इटली का पिज्जा और यूके का फिश एंड चिप दोनों एक ही थाली में। मगर फास्ट फूड के बाद जापान ऐसी चीज लाया है कि आपको अपना माइक्रोवेव तैयार रखना पड़ेगा। जी हाँ, 2 मिनट की मैगी के बदले 2 मिनट में तैयार होने वाली किटकैट, क्योंकि ये खाने के लिए आपको इसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में डालना होगा। फिर ये बेचारी किटकैट जब गुस्सा होकर नरम हो जाए तो ही आप इसे खा सकते हैं। मतलब अब ये एक डिजर्ट नहीं रहा, ये उनके लिए मील के बाद का एक छोटा सा मील है। इतना ही नहीं, आपको जापान के अंदर किटकैट के ऐसे ही कई अतरंगी फ्लेवर्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट किटकैट ने साल 2000 से अब तक 200 से भी ज्यादा फ्लेवर लॉन्च कर दिए हैं। नंबर 7, हाइंज कलर्ड EZ स्कर्ट। क्या आपने कभी ब्लू कलर का केचप खाया है? जब दुनिया की सबसे पुरानी केचप बनाने वाली कंपनी हाइंज को ये रियलाइज हुआ कि वेट, केचप सिर्फ लाल रंग का ही क्यों होना चाहिए, तो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने निकाले अलग अलग रंग वाले केचप। हाइंज कलर्ड EZ स्कर्ट साल 2000 में आया था, जो शुरुआत में श्रेक मूवी के प्रमोशन के लिए निकाला गया था, जिसके लिए इन्होंने उसका पहला कलर ग्रीन रखा और फिर गया चप पर पहाड़ के पैसे कमाने के बाद इन्होंने सोचा क्यों ना हम और कलर्स वाले केचप निकालें, और एक के बाद एक कलर निकालते चले गए और बच्चों को मजा आता रहा। लेकिन बच्चे इस रंगीन केचप से खाने से ज्यादा खेलते रहे, जिसकी वजह से साल 2006 में पेरेंट्स ने इन केचप को ब्लैकलिस्ट कर दिया और हिंस का ये रिवोल्यूशनरी आइडिया सीधा कचरे के डिब्बे में गया। को पैसा बर्बाद पहन। इतनी लेजेंडरी कंपनी जिसका एक अपना म्यूजियम है, उन्हें भी पेरेंट्स के सामने झुकना ही पड़ा। तो ये थे अगड़म बगड़म फ्लेवर्स जो जनता को टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने के लिए मजबूर कर गए। आपका मुंह कौन से फ्लेवर से सबसे ज्यादा बदल गया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ऐसे वीडियोस देखकर अगर आपका कुछ खाने का मन कर रहा है तो ये देखिए, देर किस बात की है। अगर वीडियो पूरा देखना है तो हमारे आई बटन पर जरूर क्लिक करें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और मिलते हैं हम नए वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखना। जय हिंद।